नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने यूट्यूब पर चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां शेयर की है। तो आज कुछ मैं आपसे जानना आया हूँ। तो मेरा टॉपिक है डेंगू, जो इस टाइम में बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो क्या आप डेंगू के बारे में कुछ विचार विमर्श मेरे साथ शेयर करेंगे? जी, बिल्कुल। सर ये डेंगू क्या होता है और किससे फैलता है? देखिए, ये जो डेंगू है वो एक तरह का वायरल बुखार है, जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। और ये डेंगू वायरस एडीज नामक मच्छर के काटने से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैलता है। सर जैसा कि आपने बताया कि ये मच्छरों के काटने से फैलता है, तो क्या हम मच्छरों के बचाव से डेंगू से बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो डेंगू वायरस है वो एडीज नामक मच्छर से फैलता है। तो यदि हम इस मच्छर से बचाव कर लें तो इस बीमारी को हम काफी हद तक रोक सकते हैं। ये जो एडीज मच्छर है वो ठहरे हुए पानी के अंदर पनपता है। तो आपके आसपास जहां भी पानी इकट्ठा हो, पुराने कबाड़ के अंदर, पुराने टायर्स के अंदर, वाटर कूलर के अंदर, तो उस पानी को समय समय पर बदलते रहें या उस पानी को खाली कर दें, ताकि ये मच्छर ज़्यादा नहीं फैल पाए। और दूसरा, आप मच्छरों से बचाव के लिए मॉस्किटो नेट्स या रेपेलेंट क्रीम्स आदि का यूज कर सकते हैं। ये जो एडीज मच्छर है वो सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा काटता है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले तो पूरी बांह के कपड़े पहन के निकलें, शरीर को अच्छे से ढक के रखें, ताकि मच्छर काटने की संभावनाएं कम हो। थैंक यू सर। सर इसमें अगर बचाव के बाद भी अगर डेंगू हो जाए तो हमारे क्या क्या लक्षण आएंगे फिर? जी, जब भी किसी मरीज को डेंगू होता है तो ये एक सामान्य बुखार की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, जिसके अंदर मरीज को तेज बुखार आना, सर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, बदन दर्द होना, बार बार मरीज को उल्टियां होना और शरीर के ऊपर लाल रंग के निशान होना आदि लक्षण आ सकते हैं। परंतु गंभीर अवस्था में मरीज के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग होना, मरीज को बहुत ज्यादा उल्टियां होना, खड़े होते ही चक्कर आना, पेट में दर्द होना आदि लक्षण आ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी लक्षण आए तो आपको तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। डेंगू होने के बाद सर हमें कब तक घरेलू उपचार करना चाहिए और कब हमें हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए? देखिए, ये जो डेंगू है वो एक सामान्य बुखार की तरह भी हो सकता है। तो इसमें जो मुख्य समस्या है वो होती है मरीज के शरीर में पानी की कमी होना, यानी डिहाइड्रेशन होना, जिससे कि मरीज का बीपी कम हो सकता है, जो कि डेंगू के अंदर मरीज के गंभीर होने का या मृत्यु होने का मुख्य कारण है। तो डेंगू होने पर हमें फ्लूइड्स, तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लेने होते हैं। जो भी तरल पदार्थ आपके पास अवेलेबल हो, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, फ्रूट जूस आदि आप ले सकते हैं। कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो आप ओआरएस का पानी पीते रहें। साधारण पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि साधारण पानी पीने से हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरा इश्यू है बुखार का। तो बुखार होने पर आप सिंपल पैरास्टामोल दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। परंतु यदि मरीज को गंभीर लक्षण आने लग जाए, जैसे कहीं से ब्लीडिंग होने लग जाए, आप तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में नहीं ले पा रहे हो, बार बार उल्टियां हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, तो तुरंत आपको चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। हाँ सर, एक इस बीमारी में प्लेटलेट कम होना बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या प्लेटलेट कम होने से मरीज को घबराना चाहिए या डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए? हाँ, डेंगू का एक लक्षण है कि इसमें प्लेटलेट्स कम होती है, परंतु प्लेटलेट्स कम होने पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है डिहाइड्रेशन की, मरीज का बीपी कम होना। प्लेटलेट कम होने से ज़्यादा खतरा नहीं होता है। यदि आपकी प्लेटलेट 10,000 से कम है या शरीर में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो सामान्यतः प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। इसके अलावा प्लेटलेट चढ़ाने का ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। जैसे जैसे मरीज इंप्रूव होता है तो उसकी प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लग जाती है। सर एक इसमें डेंगू के मरीजों में जो गांव में समाज में बहुत बड़ी भ्रामक भ्रांतियां फैली है जा रही है कि बकरी का दूध, पपीते के पत्ते का जूस आदि का सेवन करने से प्लेटलेट बढ़ जाती है, डेंगू सही हो जाता है। क्या इसके बारे में आपके पास कोई तथ्यात्मक प्रमाण है? जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रैक्टिस में ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी को डेंगू होता है तो लोग प्लेटलेट बढ़ाने के लिए
बकरी का कच्चा दूध, पपीते के पत्ते आदि चीजों का सेवन करते हैं, जी सर। परंतु रिसर्च में इन चीजों का प्लेटलेट बढ़ाने के अंदर कोई रोल नहीं है। इसके उल्टा यदि इन चीजों से कई बार मरीज को नुकसान भी हो जाता है। जैसे यदि बकरी का कच्चा दूध पीते हैं तो उससे बार बार उल्टियां होती हैं और डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा रहता है, और बकरी का दूध पीने से कई दूसरे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इन चीजों के सेवन से अपने को बचना चाहिए। जो मेन चीज है वो है तरल पदार्थों का सेवन करना। जितना ज्यादा आप फ्लूइड इंटेक रखेंगे तो आप डेंगू के अंदर उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने डेंगू के बारे में बताया। आगे भी आप अपने समाज को जागरूक करते रहे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।